महाकुंभ सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर हर दिन आप नए नए स्पीकर्स को सुन रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। नई एनर्जी है और ये बिल्कुल बनता है, जो हमारे लिए जो लोग भी टाइम निकाल के आ रहे हैं, जो स्पीकर्स आ रहे हैं, उनके लिए ये बनता है। तो प्यार रुकना नहीं चाहिए आपके स्क्रीन पर, हार्ट रुकने नहीं चाहिए। आज हम जिनका स्वागत करने वाले हैं उनका नाम है मून, और वो सच में चांद की तरह ही है ना। और बहुत सारे लोगों की मदद कर रही है, स्पेशली फीमेल्स की मदद कर रही हैं उनके हॉर्मोन्स को बैलेंस करके उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाने के लिए। स्पेशली वो मदद करती हैं जो लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, या मेंटल हेल्थ से या इमोशनल हेल्थ में जूझ रहे हैं। उनको वो मदद करती हैं एज अ लाइफ कोच, एज अ हीलर वो काम कर रही हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में नए रंग भर रही हैं। तो आइए हम सब मिलके भी आज उनकी जिंदगी में ये प्यार भरा लाल रंग भरते हैं, खूब सारे हार्ट्स के साथ में वेलकम करते हैं मून सिंह का, जो आज हमें बहुत जबरदस्त नॉलेज देने वाली है। तो थैंक यू मून, हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। वेलकम एंड ओवर टू यू। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एक्चुअली। और थैंक यू मुझे मतलब यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक यू टू एवरीवन कि इतने प्यार से आपने इतने सारे दिल दे डाले सुबह सुबह। मतलब सवेरा अच्छा कर दिया आपने। तो एक चीज मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि अभी मैं सुन रही थी, मैम बता रहे थे, तो आपको क्या लग रहा है कि आप जो भी हेल्थ मतलब लाइक आप जो भी अचीव करना चाहते हो, सबसे ज्यादा आपको उसमें हैम्पर क्या करता है? एनीबडी, आप कोई भी अनम्यूट करके आप आंसर कर सकते हो। सबसे ज्यादा आपको हैम्पर क्या करता है कि अरे मेरा तो ये वाला गोल अचीव नहीं हो पा रहा है? क्या लगता है? आप लोग लिख सकते हो चैट बॉक्स में। क्योंकि करियर, सेल्फ डाउट, फैमिली प्रेशर, और कुछ, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, एनीथिंग एल्स, इनसिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस की कमी? चलो ठीक है। तो जो भी आंसर आपने दिए, करियर और ये सारी चीजें, तो मुझे एक चीज बताओ कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जब आप उनके लिए करते हो कोई भी काम, XYZ, मैं आपके रूटीन का सुबह से लेकर रात तक की बात कर रही हूँ, तो आप कहीं उसमें लैक करते हो कि अच्छा मुझे हस्बैंड के लिए करना है, तो मेरा करियर सामने आ रहा है, मेरा शेड्यूल सामने आ रहा है, और कंसिस्टेंसी नहीं है? भाई खाना हम रोज बना रहे हैं, हम सब रोज बना रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या उसकी कंसिस्टेंसी में हमारा कहीं फेलियर होता है? यस और नो प्लीज रिप्लाई करते रहना, तो मुझे लगेगा कि जगे हो, वरना सुबह सुबह मुझे तो बहुत नींद आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ हमारे खुद की केयर में क्यों आती है? क्योंकि हमने अपने आप को सबसे पीछे कर दिया है। हम इन लॉज का काम कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स का काम कर रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हमें बहुत आनंद आता है और ये बहुत अच्छी बात भी है, करनी भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि जिसको आजकल लोग कहते हैं ना कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड, तो वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। क्योंकि जब आप ठीक रहोगे तो आप अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को और अपने आसपास, जब आप खुश होके कुछ करोगे तो आप उन्हें 100% दे सकते हो। लेकिन जब आप फ्रस्ट्रेशन में कोई काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं जब आप अपना पूरा दिन बिता के और रात को अपने बेड पे जाते हो, एक्सक्यूज, बेड पे जाते हो, तो आपको ये चीज, ये गिल्ट, मुझे लगता है कि ये हर एक के मन में आता होगा कि मैंने आज अपने लिए क्या किया। और वो गिल्ट, वो जब हमारे सारे थॉट, सारे काम, सब कुछ हमारे खत्म हो जाते हैं, तो एंड में हमारे पास आता है कि अरे मैंने अपने लिए क्या किया, मेरा ये काम भी रह गया, मेरा ये काम भी रह गया, मेरे सारे काम रह गए, मैं तो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाई। ऐसा करते हैं हम। तो ये आज कुछ मत सीखना, आज इस जो भी मैं बोलूंगी ना, उससे सिर्फ एक ये चीज सीख लेना कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है और सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देनी है। आपकी लाइफ में ना मैजिक होना शुरू हो जाएगा।
आप 5 मिनट निकालो, आप 10 मिनट निकालो अपने लाइफ के लिए, लेकिन जब आप खुद पे टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपकी लाइफ में मैजिक होंगे। आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो सब अचीव करोगे। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि आपने सबको चूज कर लिया, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप खुद को कब चूज करने वाले हो। तो अगर मैं पूछूं कि आपने लास्ट टाइम सेल्फ पैम्पर के लिए अपने आप को टाइम कब दिया था, आंसर करो। आंसर चैट बॉक्स में करिए प्लीज, कि आपने अपने लास्ट खुद को लास्ट पैम्पर कब किया था और कैसे किया था। क्या किया था खुद के लिए, अपनी सोल को खुश करने के लिए क्या किया था आपने। कुछ भी नहीं। देखो हम कहाँ लैग कर रहे हैं, याद ही नहीं कि लास्ट टाइम हमने अपने आप को टाइम कब दिया था, या हमने खुद को प्यार कब किया था, ये हमें याद ही नहीं रहता है। क्योंकि हम अपने दिन का बोलूं या अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा हम दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं। मेडिटेशन, आई लव इट। जो राखी मैम मेडिटेशन कराती हैं, मतलब लिटरली मेरा तो मिड मिड मेडिटेशन में जाते जाते मेरे आंख से आंसू आ जाते हैं। क्योंकि वो जो स्ट्रेस हमारा निकलता है ना, और वो बहुत जरूरी है। तो आप एक तो ग्रैटिट्यूड किया करो कि आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसी कम्युनिटी में जुड़ने का मौका मिला है। कि और उसके बाद, क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ फीमेल, हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमें दूसरों के लिए करना है। हमें किसी ने नहीं सिखाया हमारी फैमिली में। मतलब मुझे लगता है अब शायद पेरेंट्स इतने अवेयर अवेयर तो नहीं बोलूंगी, अवेयर अवेयर उसको नहीं कहा जाएगा, हाँ, लेकिन हमें हमारे दिमाग में ये चीज एकदम ऐसा भर दी जाती है कि हमें दूसरों के लिए काम करना है, तो हम अपने लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं। और इस वजह से धीरे धीरे करके बहुत सारी फीमेल्स, में ये नहीं है कि हाँ मेल्स को ये प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सारी फीमेल्स स्ट्रेस, एंजाइटी, और मतलब वो बर्न आउट फील करती हैं आजकल। बहुत सारी जो जो हार्मोनल डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं, वो सारे इसी की वजह से होते हैं। कहीं एक सेशन में आपने सुना भी होगा कि स्ट्रेस बहुत सारी चीजों को कॉज करता है, बहुत सारी बीमारियों को कॉज कर रहा है। स्ट्रेस की वजह से हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहे हैं, हमारा गट का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं सिर्फ एक स्ट्रेस की वजह से, और उसको आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंज करके आप उस स्ट्रेस को बहुत कम कर सकते हो। तो इसलिए खुद को टाइम दिया करो। सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को 5 मिनट बैठो। 5 मिनट का टाइम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 मिनट सुबह बैठ जाओ, 5 मिनट शाम में बैठ जाओ। आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो आप। और सेल्फ टाइम का ये नहीं मतलब है कि हम फोन उठा लिए और हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं करना है। रील स्क्रॉल करके आप कहीं से भी मी टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। मी टाइम का मतलब है कि आप बैठो, आप भले वो 5 मिनट में आप बोर हो जा रहे हो, लेकिन आप बैठो, उसमें आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। आप 2 मिनट खुद से बात तो करो कि आज आपने क्या किया, आपको क्या पसंद है। आज सुबह मेरे मेरे बेटे के स्कूल में आज कुछ तो एक्टिविटी थी, अभी उसे जाना था। तो उसमें उसको लिखना था कि मम्मा की फेवरेट मूवी एंड फेवरेट फूड। और मैं अभी आपको यहाँ एक एज अ स्पीकर बैठी हूँ, लेकिन मुझे भी इस चीज में 10 मिनट का टाइम लगा इस चीज को सोचने में कि भाई मेरी फेवरेट फूड और मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है। तो वो मुझे ऑप्शंस दे रहा था कि मम्मा ये है आपकी फेवरेट मूवी, मम्मा ये है। तो मेरे पास भी उस चीज का आंसर नहीं था। तो ये सबके साथ है। तो मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को फॉलो किया है कि हाँ, सबसे पहले अगर आप खुद को टाइम दोगे ना,
तो आप अपनी फैमिली, इन्वायरमेंट, आप हर चीज को बहुत अच्छा रख सकते हो। अदरवाइज फ्रस्ट्रेट होके आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ मैम आपको डेली डाइट प्लान्स दे रही हैं, आप में से कितने हैं, मुझे आंसर करके बताना, कितने लोगों ने अपने टारगेट अचीव किए अभी तक? जो भी आपका टाइम था इन अ 1 मंथ और 15 डेज, और जो भी आपका टारगेट था, कितने लोगों का टारगेट अचीव हुआ है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ। वेरी गुड अनामिका। जिसका हो गया है वो अपने आप अपने खुद के लिए ही क्लैप कर सकते हो। और जिनका नहीं हुआ है टारगेट अचीव, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप मेंटल प्रेशर लेके आप कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते हो। मैं सिर्फ हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ। हेल्थ में हमें लगता है अच्छा हमने अपनी डाइटिशियंस को इतने पैसे दे दिए, वो आपको गाइड कर रही हैं, लेकिन आप अच्छा खा के भी अगर आपका मन अच्छा नहीं है, आप खुश नहीं हो, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते हो। आप वो अपना वो गोल अचीव ही नहीं कर सकते हो। आपने कभी कभी देखा होगा कि एक वो सीरियल, जिनके भी छोटे बच्चे होंगे ना वो रिलेट कर पाएंगे शायद, एक सीरियल आता है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। से यस, एनीबॉडी जो भी देखता होगा। उसमें एक कैरेक्टर है डॉक्टर हाथी का, मुझे वो बहुत पसंद है। बीइंग अ डॉक्टर, बहुत मतलब वो अच्छे हेल्दी हैं, लेकिन वो जो भी करते हैं ना वो खुश होके खाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जीवन में ना आपका खुश रहना बहुत जरूरी है, और उसमें दिखाया भी है कि हाँ ही इज वेरी हेल्दी, ठीक है। और मतलब एक्सट्रीम हेल्दी है, अच्छे से हेल्दी जिसको बोलते हैं ना, मोटा ताजा। तो ऐसे हैं वो। लेकिन उनकी सबसे अच्छी चीज है कि वो हमेशा खुश रहते हैं। तो जब आप खुश रहोगे तो आपका शरीर भी, और आपके सेल्स, आपके नर्व्स, आपके न्यूरॉन्स, आपकी पूरी बॉडी आपको वैसे ही हेल्प करती है। तो इसलिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम खुद को खुश रखें। तो एक चीज आप मेरे से, आप खुद से ही इस चीज का प्रॉमिस करो कि हाँ आज से कुछ नहीं तो 5 मिनट, 5 मिनट मैं अपने लिए तो निकालूंगी ही, एट एनी कॉस्ट। आप वो टाइम कहीं से भी निकाल सकते हो। आप रात को, ठीक है, आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप उनको छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो और सब कुछ छोड़ के आप, नहीं भाई हमारे तो कहा गया है सबसे पहले बैठना है, और बैठ गए हम अपना मी टाइम लेके, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। आप रात को जब आप सोने जाते हो ना, सिर्फ 5-10 मिनट लगेंगे। आप अपने पूरे डे को, या तो आप ग्रैटिट्यूड कर लो, सिर्फ आप जो भी ईश्वर को, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो, आप उसे थैंक यू बोल दो। आप 5 मिनट का मेडिटेशन कर लो। ये छोटे छोटे आपकी लाइफ में चेंजेस ना, आपको आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर सकते हैं, और आपके जो भी गोल है ना आप उनको बहुत इजीली अचीव कर पाओगे, क्योंकि आप खुश रहना शुरू कर दोगे। तो प्रॉमिस, मेरे को और खुद को एक ये चीज प्रॉमिस करो आप कि हाँ आज से आप खुद को टाइम देना शुरू करोगे, जो कि बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियंका। उसके बाद बात करते हैं हम कि आजकल फीमेल्स के मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने कॉमन क्यों हो गए हैं? क्या लगता है कि जब हम क्लाइंट्स लेते हैं ना, या हम बात करते हैं लोगों से, तो पता चलता है उन्हें लगता है कि नहीं, जब बात करना शुरू करो तो वो बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ। ये उनको एक टैबू लगता है कि अरे अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो ये मुझे जज करने ना लगे। मैं आपको एक बात बताऊं,
मैं आप एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। और कुछ टाइम पहले ना, मैं लोगों को गाइड करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन कुछ टाइम पहले मैं खुद एंजाइटी और स्ट्रेस से डील कर रही थी। और फिर मैंने राखी मैम से कांटेक्ट भी किया था कि मैम आप मुझे रेकी हीलिंग दीजिए। तो ये फेस सबकी लाइफ में आता है, ये कोई टैबू नहीं है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हाँ भाई, शरीर है, प्रेशर सबके पास आता है, डील सब करते हैं। तो आप उसको एक्सेप्ट करो और उसको उसको उस पे काम करो, उसको ठीक करो। तो मैंने भी खुद को ट्रीट किया, मैंने भी खुद को टाइम दिया। तो ऐसा करके आप कुछ गलत नहीं करोगे। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारे आ रहे हैं ना कांस्टेंट, हमारे आपस में ही कंपैरिजन से। अच्छा, तो तुम ऐसा कर रही हो, उसकी वाइफ ऐसा कर रही है, तो उसकी मदर ऐसा कर रही है, उनकी बहू ऐसा कर रही है। ये जो इतने कंपैरिजन्स आते हैं ना, कि जिसमें हम अपने आप को देख ही नहीं पाते हैं। हम अपने आप को कहाँ छोड़ देते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है। और ये मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ किसी एक की स्टोरी होगी, ये सबके साथ होता है। और ये है। तो पहली चीज हो जाती है कि कांस्टेंट कंपैरिजंस। हमें नहीं, हम बातों बातों में हम कर जाते हैं और हम खुद कर जाते हैं। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूंगी कि हमारी फैमिली कर रही है, हमारे घर वाले कर रहे हैं, नहीं। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि अच्छा उसने ये कर लिया, अच्छा वो ऐसा कर पा रही है, अरे मैं तो घर में बैठी हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, बीइंग अ हाउसवाइफ आप 24/7 का जॉब कर रहे हो बाहर। मैं बहुत क्लियरली इस बात को मतलब वो क्या बोलेंगे, डंके की चोट पे बोल सकती हूँ कि बाहर जाके काम करना बहुत आसान है, रैदर देन घर में रह के अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना। तो सबसे पहली चीज हो जाती है कि हमारा कांस्टेंट कंपैरिजन। दूसरी चीज है इमोशनल ओवरलोड। हम अपने आप को इतना हम ऐसा एक वो बना देते हैं ना, एक डिब्बा, उसमें इन करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं हम उसको, कि और हम उसको हम शेयर भी नहीं करते हैं। इवन हमें रियलाइज भी नहीं होता है कि अच्छा हमारे पास ऐसा कुछ हमारे दिमाग में चल भी, एक्सक्यूज मी, चल भी रहा है ऐसा। तो हमारी थिंकिंग इतना, एक छोटी सी बात हो जाती है और उस पे हम सोचते जाते हैं, अच्छा उसने मुझे ऐसा बोला, अच्छा उसने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा। बिल्कुल नहीं करना है उसे। सबसे अच्छी चीज अपनी लाइफ में कुछ सीख सकते हो तो उसको ये करो कि हाँ, इग्नोर। आप इग्नोर करने से अच्छा ना कुछ भी नहीं। इतना ट्रेन कर लो ना अपने दिमाग को कि ठीक है, अगर आपको आपकी फैमिली में कोई आके चार बातें सुना के भी जाता है ना, तो आप उसको ऐसा अपने ब्रेन को ट्रेन कर लो, अच्छा ठीक है यार, कोई मेरे से चिपक तो नहीं गई इनकी बातें ना। क्योंकि जब आप उसको अपने दिमाग में भर लेते हो ना, तो उससे मैं सच बताऊं तो किसी को नुकसान नहीं होता है, सिर्फ आपको और आपके शरीर को बीमारियां हो रही हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, तमाम तरीके की चीजें हो रही। तो सबसे अच्छी चीज है कि उसको हंस के, मुस्कुरा के, इग्नोर करके, वॉट एवर द वे, रास्ता आप ढूंढ लो। सबसे अच्छी चीज होती है जब आपको कोई आके आपके ऊपर कुछ चार बातें सुना रहे हैं ना, तो आप सिर्फ मुस्कुरा दो। और मैं गारंटी ले रही हूँ इस बात की कि आधे लोग इसी चीज से परेशान हो जाएंगे कि भाई इसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और जब इसे फर्क नहीं पड़ रहा है तो कुछ दिन बाद लोग आपको कुछ बोलना छोड़ देंगे। आपको आपके आपके ऊपर जो वो ओवरलोड करते हैं ना, आप किसी भी चीज का कंपैरिजन, या आपको एक हिंदी में शब्द बोलूंगी कि जो ताने होते हैं वो कहेंगे। तो जब आप उसको हंस हंस के, मुस्कुरा के और इग्नोर करना शुरू कर देते हो ना, तो कुछ दिन बाद वो आप देखना कि आपकी लाइफ से वो लोग खुद ही साइड हो जाएंगे। भाई इसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्या बोलना है इसे, इसे बोल के कोई फायदा नहीं है। तो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। और मैं सच बताऊं तो अपने दिमाग से एक, ये बहुत बड़ा सिंड्रोम है, पीसीओडी हम सुनते हैं, पीसीओएस सुनते हैं, सारे तरीके के हम बहुत सारी बीमारियां सुन रहे हैं। सबको हटा दो। सबसे बड़ा सिंड्रोम है कि लोग क्या कहेंगे और हमें परफेक्ट होना है।
भाई मुझे पर्सनली परफेक्ट बिल्कुल नहीं होना है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि आप परफेक्ट हो और परफेक्ट हो पाओगे, आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते हो। यहाँ मुझे बहुत बहुत लोग दिख रहे हैं कि हाँ मतलब जिनकी अच्छी आंटी हैं, मतलब मेरी माँ की उम्र के भी हैं, यहाँ बहुत लोग हैं। मैं उनसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि क्या आपको इसमें इसके लिए कभी आज तक कोई अवार्ड, कोई खिताब, कोई कहीं नॉमिनेशन, कहीं चार लोग के बीच में आपको आई मीन आपको ये बोला गया कि हाँ यू आर द परफेक्ट और आप अपना काम बहुत ही परफेक्टली बहुत अच्छे से करते हो, इस चीज का कोई अवार्ड मिला कभी किसी को? नहीं मिला। क्योंकि आप अपना काम करते जाते हो एंड नोबडी इवन रियलाइज, कोई रियलाइज नहीं करता है इस चीज को। और बहुत लोग जो करते भी हैं वो आपको शायद या तो अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं या अप्रिशिएट करना नहीं चाहते हैं। तो ये इन सारी चीजों से ना ऊपर उठ जाओ, कुछ नहीं रखा है हमारे पास ना। एक अगर अगर मेरे पास आधे लीटर का बर्तन होगा और आप मुझे 1 लीटर दूध लाके दोगे, पानी लाके दोगे ना, तो जो वो मेरे पास तो सिर्फ आधा लीटर आ पाएगा ना, बाकी आधा लीटर आप यू कीप पोरिंग पोरिंग पोरिंग, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? वो सारा नीचे गिर रहा है, मेरे पास तो आ ही नहीं रहा है। तो आप दूसरों को सिर्फ उतना दो जितनी उन्हें जरूरत है, बाकी जो बचा वो अपने पास अपने लिए बचा के रखो। कोई आपको अवार्ड, कोई खिताब, कोई कुछ भी नहीं दे रहा है कि हाँ भाई आपने हमारे लिए ये किया है तो हम आपको ये अवार्ड दे दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो आप दूसरों को सिर्फ उतना ही दो जितना उन्हें चाहिए, बाकी बचा के रखो, हो सकता है किसी और को उसकी उससे ज्यादा जरूरत पड़ जाए। तो हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी इन सब का सबसे बड़ा रीजन होता है हमारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस। क्योंकि हमारे पास बहुत कम लोग होते हैं जिनसे हम अपने इमोशन शेयर कर पाए। सबसे सबसे अच्छा मेरे को जो ऑप्शन लगता है, जो मैं अपने लिए भी फॉलो करती हूँ, रो लो। परेशान हो या आपको कोई दुख है, तकलीफ है, अगर आप किसी से नहीं कह पा रहे हो, ये ना मुझे लगता है आज के टाइम में सबसे बड़ा ब्लेसिंग है अगर हमारे पास हमारी बातें शेयर करने के लिए, जिसको पता है कि हाँ भाई हम अगर इससे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं तो वो गॉसिप में नहीं आएंगी। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और ऊपर वाले का मुझे लगता है आशीर्वाद है अगर आपके पास कोई भी ऐसा है जिससे आप अपनी चीजें शेयर कर सकते हो। प्लीज शेयर करो। अगर नहीं कर सकते हो, एक खाली पन्ने पे अपनी बातों को लिखो, ले जाओ जला दो। मैं आपको बताऊं ये बहुत आपको सुनने में थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लग सकता है, लेकिन आप करके देखना, आपको बहुत रिलीफ होगा। वो हमने एक मूवी देखी थी ना, जब वी मेट हमने देखी थी, उसमें वो उसकी गर्लफ्रेंड की वो फोटो फाड़ देती है और बोलती है जाओ इसको फ्लश कराओ। उस टाइम देखने में लगा था यार ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सी चीजें, ये क्या करा रहे हैं, ये बच्चों वाला है। लेकिन नहीं, ये एक्चुअली आप कभी आप करके देखना। तो क्योंकि ना धीरे धीरे हम अपने आप को अपने इमोशंस ओवरलोड से इतना भर लेते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलता है। और फिर वो धीरे धीरे करके ना एक एक डिजीज के फॉर्म में बाहर आता है। आपको बैक पेन हो रहा है, आपको शोल्डर पेन हो रहा है, आपको हार्मोनल डिस्टरबेंस हो रहे हैं, आपका लिवर अफेक्ट हो रहा है। ये सारी चीजें होती हैं। बॉडी हमें ना थोड़ा थोड़ा साइन दे रही है कि भाई अब बहुत हो गया, अब इतनी इतनी कैपेसिटी नहीं है मेरी, थोड़ा कुछ तो कम करो, इतना नहीं झेल सकता मैं, कुछ कम करिए। क्योंकि हमारी बॉडी ना हमें बहुत पहले से साइन देने लगती है। और शायद हम वर्बली हम खुद से झूठ बोल लें, लेकिन हमारा शरीर हमसे कभी झूठ नहीं बोलता है। हमारा शरीर हर एक स्टेप पे हमें साइन के द्वारा, हमारे इमोशंस के द्वारा,
हमें हमारे शरीर के बारे में बताता रहता है कि भाई ये चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज इस पे काम करिए। और दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज अपने ऊपर काम करो। बाकी सबको छोड़ दो, मतलब छोड़ मत दो सबसे पहले, लेकिन अपने शरीर पे काम करो। इससे आप सेल्फिश नहीं बोले जाओगे, क्योंकि एक बार आप अगर बिस्तर पे पड़ गए ना, तो शायद आपको आपको आपकी फैमिली को आपके पीछे देखने वाले भी नहीं है। तो जब आप हेल्दी हो, आप स्वस्थ हो और आप खुश हो, सबसे बड़ी चीज है कि आप खुश हो, तो आप अपनी फैमिली को 100% दे सकते हो। और आप खुश तभी रहोगे जब आप अपने लिए टाइम निकालोगे। अपने फीमेल्स की ना बहुत अच्छी क्वालिटी है कि उन्हें बहुत बहुत सारा इतना एकदम 24 घंटे नहीं चाहिए हमें। आप अगर सिर्फ दिन में 5-10 मिनट भी खुद को दे ले रहे हो ना, तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो सेल्फ लव करना शुरू करो। अब सेल्फ लव क्या होता है भाई? सेल्फ लव का ये मतलब नहीं है कि हम गए और हमने 10-15 हजार की शॉपिंग, 1 लाख की शॉपिंग कर ली, या हम गए घूम के आ रहे हैं, हम मूवी देख लिए। नहीं, ये सब बिल्कुल जरूरी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद कोविड के बाद से अगर मैं बात करूं, तो मैं शॉपिंग पे नहीं जाती। मैं बिल्कुल ऐसी हो गई हूँ ना, कोविड शायद आया और मैं घर में ऐसे पैक हो गई। मुझे मिंत्रा, ऑनलाइन शॉपिंग, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। भाई मुझे बाहर नहीं जाना है। तो सेल्फ लव का मतलब क्या है? बिना गिल्ट के, बिना शर्म के ना बोलना सीखो। बहुत छोटा सा वर्ड है, नो। अगर आपका मन नहीं है ना, तो नहीं बोल दो कि आज मेरा मन नहीं है। लेकिन जब आप दूसरी बार उसी काम को करने जाओगे ना, और जब आप अपने मन से करोगे, तो मैं लिख के दे रही हूँ कि आप उसमें अपना 100 नहीं, आप 200 और 1000% अपना दे पाओगे। तो इसलिए अगर किसी दिन आपका शरीर कह रहा है कि नहीं आज नहीं हो रहा है, तो उसकी बात मान लो कि हाँ आज नहीं हो रहा है, टेक रेस्ट, छोड़ दो। बहुत ऑप्शंस हैं, स्विगी है, जोमेटो है, बहुत सारी चीजें हैं। बाहर से ला सकते हैं, खा सकते हैं, सारे काम हो जाते हैं। किसी के बिना देखो कोई काम रुकता नहीं है। तो अगर आपका शरीर कह रहा है कि नो, तो प्लीज टेक अ रेस्ट, डीप ब्रीथ, मेडिटेशन करो, वॉक करने चले जाओ, कुछ भी करो। लेकिन अपने शरीर को अंडर प्रेशर काम मत करवाओ। मन नहीं है तो ना बोल दो। और ये सब करने के बाद ना खुद को जज मत करने लगना। हो मैंने ऐसा किया, हो आज मैंने लंच नहीं बनाया, हो आज मैंने खाना नहीं बनाया, हो वो क्या खाएंगे, हो हस्बैंड बाहर क्या खाएंगे। नहीं, छोड़ दो, ये कोई फायदा नहीं है ये करके। क्योंकि आप आज नहीं करोगे, कल जब करोगे ना और खुश होके करोगे, तो वो उसका शायद ज्यादा फायदा होगा। हम छोटी सी प्रैक्टिस है, मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब हम खुश होके खाना बनाते हैं ना किचन में, और हम बहुत तड़का मसाला नहीं भी डालें, सिंपल खाना भी बहुत टेस्टी बन जाता है। तो मुझे लगता है कि जब हम प्यार से किसी चीज को पका रहे हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स भी आ जाती हैं। तो आप बहुत शाही पनीर, शाही मखनी ये सब नहीं भी बनाओगे ना, आप सिंपल दाल चावल भी बना लोगे, तो उसमें भी बहुत स्वाद आएगा। तो इन सारी चीजों का ना मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आपको खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि अगर हमारे फ्रेंड हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे इन लॉज हैं, हमारे स्पाउस हैं, अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है और वो हमारे पास आते हैं कि मम्मा हमसे ये गलती हो गई, या हमारे स्पाउस आ रहे हैं, या हमारे घर का कोई भी मेंबर आ रहा है, या इवन हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, और उनसे कोई गलती हो जाती है, तो आप कितने लोग हो कि सबसे पहले आप उन्हें जज करने लगते हो, या तो आप उन्हें कंसोल करते हो, उन्हें आराम से बिठाते हो, पानी देते हो, क्या करते हो? आंसर करो मुझे चैट बॉक्स में। जज करते हो तो लिख दो जज करते हैं, प्यार करते हो तो लव लिख दो,
क्या करते हो कि बच्चा कोई गलती करके आया और उसको सबसे पहले हमने उसकी पिटाई कर दी कि भाई तुम ये कैसे कर दिया तुमने, ऐसा इतना बड़ा ब्लंडर हो कैसे गया। लाइटली, लव, लव, पिटाई किसी ने लिखा है पिटाई करते हैं। एनीवेज, तो जब हम दूसरों के साथ अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी, प्यार ये सब दिखा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा प्यार क्या हम अपने को नहीं दे सकते? क्या हम खुद को नहीं दे सकते हैं ये प्यार? हम खुद को भी दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हमारा सबसे बड़ा एनिमी अगर इस दुनिया में कोई है तो सेल्फ, हम खुद। जिस दिन हमने अपने आप से फ्रेंडशिप कर ली, अपने आप को दोस्त बना लिया, खुद को प्यार करने लगे, आप देखना आपके आपकी लाइफ के ना 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो खुद को सबसे पहले खुद को जज करना छोड़ दो। तो ये ना, ये जो भी आपके ये इमोशनल ओवरबर्डन जो होता है, ओवरलोड होता है, हमारे स्ट्रेस है, एंजाइटी, इन सब चीजों को ना खत्म करने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं। आप दिन भर में 10 मिनट का मी टाइम निकालो, और उस मी टाइम में ना 10 मिनट छोड़ो, 10 मिनट फिर भी लग सकता है, ओ 10 मिनट अपने लिए निकाल लो 24 घंटे में से, तब तो 28 घंटे होने चाहिए थे, तब मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। 5 मिनट निकाल लेना, चलेगा? 5, 5 लिख दो चैट बॉक्स में, चलेगा अगर तो। कोई बहुत ज्यादा नहीं है मुझे लगता है, ठीक है? अपने फोन के बिना सिर्फ आप और आपके थॉट्स, आप बैठना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी चीजें ना, और अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पास ऐसा कोई भी नहीं है जिससे आप शेयर कर सको, आप बाहर जाओ, टेक अ वॉक, आप छत पे जाओ जहां कोई ना हो, आपको लगता है, आप यूनिवर्स से बातें करो। वो आपको जज नहीं करेगा, वो आपको बिल्कुल जज नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई देख के बोले कि अरे वो अकेले बड़बड़ा रही है, तो धीरे बात करना। हाँ, तो आप आप यूनिवर्स से बातें करो, आपके अंदर जितनी फीलिंग्स है ना आप सब निकाल दो, और वहां कोई ऐसा नहीं है जो आपको जज करेगा, एंड यू विल फील वेरी लाइट। और अगर कभी किसी बात पे रोने का मन करता है, रो लो। रोना इज अ वेरी गुड थेरेपी। रोना इज वेरी गुड थेरेपी। हमारे ना बहुत सारे इमोशनल ओवरलोड जो होते हैं ना, वो रोने से निकल जाते हैं। और आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो कि हम सेल्फ टॉक, अपने आप से ना रोज ये ऐसी चीज एक लाइन लिख लो कहीं, जहां आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा टाइम किचन में बिता रहे हो, या आपके बेडरूम में हो, या ड्राइंग रूम में हो, कहीं भी, आप अपने मेन डोर पे, या मैं तो कहती हूँ हर जगह, आई एम इनफ, आई एम कैपेबल, आई कैन डू एवरीथिंग, आई लव माई सेल्फ। मैनिफेस्ट करो इन चीजों को। राखी मैम रोज सिखाती हैं, रोज आपको वो सीक्रेट बुक की रीडिंग कराती हैं। मैं आपको बताऊं, मैं सीक्रेट बुक पढ़ती हूँ कब से? जब मैं अपना 2009 और 2010 से, मैं अपने कॉलेज में थी तब से। और मतलब मैंने बहुत बहुत सारी चीजें अचीव की हैं मैनिफेस्ट करके। तो अपने घर में ना अपने लिए जितनी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो ना, सबको कर लो, छोटे छोटे पेजेस पे लिख लो और हर जगह चिपका दो। कुछ नहीं कर सकते हो तो किचन में लगा लो, किचन में कोई नहीं जा रहा है आपको जज करने, वो आपका स्पेस होता है। या आपकी कबर्ड होगी ना, कबर्ड के अंदर लिख के और स्टिकी नोट्स पे वहां लगा दो, आई लव माई सेल्फ, आई एम कैपेबल, आई कैन डू एवरीथिंग। जितने आप सेल्फ अप्रेजल के कोट्स लिख सकते हो, जो भी आपको अपने बारे में पसंद है, ये छोटी छोटी प्रैक्टिस करने से ना हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और आप काम करने का ना बर्डन छोड़ दो बस। अब इसके साथ हम यही मैं कंक्लूड करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा टाइम भी हो रहा है।
तो आज आप मेरे से एक प्रॉमिस ये करो, मेरे से नहीं करो, इनफैक्ट खुद से करो। आप खुद के लिए टाइम निकालोगे, आप खुद से प्यार करोगे, ना बोलना सीखोगे, आपके जो भी थॉट्स हैं आप उसको रोक के, लिख के, जैसे भी, जो जिसमें जो भी आपको आसान लगता है आप वैसे उस चीज को लेकिन रिलीज करो। मैं ये बोलती हूँ उसको अपने अंदर मत रखो, क्योंकि जब आप उसको अपने अंदर रखते हो ना, तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हो। इधर वो आपका जॉब हो, आपकी डाइट अचीव करना हो, आपको कोई डिजीज रिवर्स करना हो, जिस दिन से आप खुश रहना शुरू करोगे ना, मैं आपको बताऊं, आप उस दिन अगर आपने पिज्जा भी खाया ना, तो आपका वो 200 ग्राम जो वजन बढ़ जाता है ना, लोगों को है कि अरे हमें तो हवा भी लग जाती है। आप खुश रहना शुरू करो, आपके शरीर की आधी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। आप अपने सारे टारगेट्स अचीव कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। खुद से प्यार करना शुरू करो, खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो, क्योंकि जब आप खुद को इम्पोर्टेंस दोगे ना, तो आपके अगल बगल, आपके फैमिली, आपके नेबर्स, जो भी आपको जज करते हैं, वो सब आपको प्यार करने लगेंगे। ये ना, ये एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो आप जब खुद को प्यार करोगे तो ना चाहते हुए भी, थैंक यू विनीता मैम। तो जब आप खुद को प्यार करने लगोगे ना, तो आप अपने आसपास के ना, आप देखना कि धीरे धीरे करके सारा इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। तो इसके साथ हम एंड करेंगे आज के सेशन का। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, डाउट्स तो मैं इसमें क्या बोलूं, लेकिन अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो आई वुड लव। थैंक यू सो मच मोम, बहुत जबरदस्त। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को मानते भी होंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग ज्यादातर फीमेल ही हैं, 99% तो फीमेल ही हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं सबने अपनी जिंदगी में ये अनुभव किया होगा कि जब अपने लिए करने का समय था, तो हम लोगों ने खुद को चूज नहीं किया। ऐसा कितने लोग सोचते हैं यहाँ पर आज। हालांकि उस पास्ट में जाके परेशान नहीं होना है, लेकिन सिर्फ एक आइडिया के लिए कि ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जब अपनी बारी आती है तो हम खुद को चूज, आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पर करते हैं कि उनकी क्या जरूरत है, उनके क्या सपने हैं, उनकी कहाँ से ग्रोथ हो सकती है, वो क्या कर सकते हैं लाइफ में, उसको छोड़ देते हैं और बाकी चीजों को चुन लेते हैं। या अगर बैलेंस भी बना बना सकते हैं, मैं देखती हूँ कि बैलेंस भी नहीं बनाना चाहते हैं और उन चीजों को छोड़ देते हैं। तो पता है ये जो है ना, एक तरीके की ये हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और पता है ये क्या है, ये दर्शाता है कि हम खुद के दुश्मन हैं एक्चुअली में। क्योंकि बाहर से हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर हम एक बात ये समझ लें कि हम ही अपने जिंदगी के क्रिएटर हैं। मैं भी बहुत बार सिखाती हूँ, जो भी यहाँ पर कोच आते हैं या जो भी स्पीकर्स आ रहे हैं, वो सब लोग यही बात सिखा रहे हैं कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर होते हैं। हमारी एनर्जी जैसी होती है, हम वैसा अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं और वैसे ही लाइफ में रिजल्ट्स को क्रिएट करते हैं। ये बात मैं बहुत बार यहाँ पर सबको बताती हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर हम एक्सेप्टेंस नहीं लाए अपने प्रॉब्लम्स के प्रति, या आप अपने सपनों की तरफ ध्यान नहीं दें, अपने अपने आप क्या कर कर सकते हो, उस जो आपकी खासियत है, उसको ही कई बार बहुत सारे लोग भूल जाते हैं और वो बाकी की चीजों को प्राथमिकता दे देते हैं और खुद को पीछे छोड़ देते हैं। और पता है जब हम बाद में पछताते हैं ना, वही बोलते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कई बार ऐसा होता है कि चिड़िया जो है वो खेत चुग जाती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपने से बहुत सारे लोग महसूस करते हैं, मैं खुद यहाँ पर देखती हूँ लोगों को, लंबे समय से लोग बीमारी में हैं। उनकी बीमारी का एक ही रीजन है, क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा सप्रेस किया है, इतनी चीजें झेली हैं, उसको अंदर रखा है दिल में। और अब इतने सारे प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं कि अब वो हील होते होते जाएंगे, या फिर बहुत दवाइयां भी करके देख चुके हैं, सब कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन वो हील नहीं हो पा रहे, क्योंकि उसमें फिर मेंटल हीलिंग लगेगी, आपको सारा कुछ बाहर करना पड़ेगा, है ना। तो समय रहते हैं अभी हम लोग के पास, जिनके पास भी समय है, खुद को चूज करिए। ये सारे सेशंस इसलिए ही हो रहे हैं ताकि आज इसी वक्त हम समझें कि हम भी कुछ हैं। आज हम सबको बना के देते हैं, अच्छा बच्चे को क्या पसंद है उसको बना के देंगे, पति को क्या पसंद है उसको। लेकिन मैं देखती हूँ यहाँ पर जब हम डाइट देते हैं तो क्या होता है, घर में यही बना था मैम इसलिए हमने यही आज ले लिया। क्यों?
हम क्या, जरूरी नहीं, आपको नहीं पता है आपके लिए क्या जरूरी है। आप एक सैलेड अगर अपने लिए एक्स्ट्रा काट लोगे, आप अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज बना लोगे, आप अपने लिए एक नई रेसिपी बना लोगे, तो क्या ही हो जाएगा। वो आपको ही तो बेनिफिट देगा। आप भी तो जरूरी है, वो आपको भी तो चाहिए प्रोटीन, आपको भी तो चाहिए फ्रूट्स, आपको भी तो चाहिए विटामिन, दूसरों को चाहिए, उनके लिए सोक करके दे दोगे उनको फ्रूट्स काट के। सबके लिए करो। कभी भी जब सेल्फ लव का मतलब आता है, तो सेल्फ लव कभी भी सेल्फिश होना नहीं होता है। ये बात हमेशा समझिएगा। कई बार लोग ना इसका गलत मतलब बहुत ज्यादा निकालते हैं यहाँ पर। हम लोग तो खैर इसको बहुत सुनते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन जब हम अपना ख्याल रखते हैं, आप सोचो कि आप बहुत खुश हो, ठीक है, आज आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, 15-20 लोग आने वाले हैं, आप अच्छे मूड में हो, आप उनका क्या करोगे, आप वेलकम करोगे, खुश होके उनके लिए चीजें बनाओगे। और एक एक दूसरा उसका पहलू देखो कि आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं और आपका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप एकदम खुश नहीं हो, तो आप तब कैसे खाना बनाओगे, उनकी खातिरदारी कैसे कर सकते हो, है ना। तो अंतर होता है, जब हम खुश होते हैं तो हम सारी दुनिया के लिए काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अंदर से खुद ही खुश नहीं है, तो हम क्या खाक करेंगे दूसरों के लिए, है ना। तो वो चीज ध्यान में रखनी है, खुद की जिंदगी बनाते हुए और लोगों को जो भी आप बांट सकते हो, खुशियां बांट सकते हो, प्यार बांट सकते हो, उनकी केयर कर सकते हो, सब करो, पर अपना ध्यान रखो। आज का मैसेज यही था उनकी तरफ से, बहुत सारा, बहुत ब्यूटीफुल था। मैंने देखो सब लिखा भी है इसमें, है ना, जो जो पॉइंट्स थे मैंने सब लिखे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है बातें, लेकिन जब कोई और बताता है तो हमको याद रहती है वो चीजें कि हाँ ये चीजें हमें करनी है, ये चीजें रिमाइंड होती है। हालांकि हम लोग करते हैं। अभी जैसे मैं आ रही थी, इस बार मैं अकेले आ रही थी, तो मुझे जो जो चीजें अच्छी लगती है वो मैंने सब करी, है ना, अपना बढ़िया मस्त एकदम आराम से ट्रैवल करते हुए जो पसंद था वो खाया, जो चीजें पसंद है वो घूमा फिरा, इधर उधर जो भी करना था वो किया। तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि आज खुद को प्यार किया, आज खुद के लिए कोई चीज करी। छोटी छोटी सिंपल चीजें ही होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें करनी होती है, ठीक है। तो बस कोशिश यही करनी है, खुद को चुनिए, खुद को प्यार दीजिए, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी को संवारिए, क्योंकि हम लोग ना खुद अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं, लेकिन हमारे आसपास जितने लोग हैं उनकी जिंदगी बनाने में भी हम महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वो कब कर पाएंगे अच्छी तरीके से, जब खुद के ऊपर ध्यान देंगे, है ना। चलो, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। सब लोग, हम लोग मून के लिए एक प्यार भरा दिल देके सेशन को एंड करेंगे।